सभी मित्रों को जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, होल जोहार। 2022 में सत्ता में आने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें और ख़ासकर ये आज बीपी मंडल जी की जयंती है, उसके दिन पर आज ये विशेष वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज कितने ओबीसी लोगों को पता है कि 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में मंडल रिपोर्ट की घोषणा की थी। आज ओबीसी अधिकार दिवस है। जब मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया हो और जिनको लाभ लेना था उन्होंने ले लिया, वह आगे भी लेंगे, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को इससे पीछा छुड़ाकर अपने हकों की बात करनी चाहिए। 1931 की जनगणना के हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या 52%, एससी की 16%, एसटी की 7.5% थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) यह कहता है कि सरकार बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। उस समय आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ एससी एसटी के लिए की गई थी। 1978 में बने बीपी मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 में अपने रिपोर्ट में जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी को 52% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। उसके बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बोफोर्स घोटाले के कारण जनता से भरोसा खो दिया और एकजुट विपक्ष ने पटकनी दे दी। बीपी सिंह संयुक्त मोर्चे के प्रधानमंत्री बने। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव सरीखे नेताओं ने बीपी सिंह पर मंडल कमीशन लागू करने का दबाव बनाया, तो दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल 9 अगस्त 1990 को दिल्ली के ओट क्लब में रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके थे। बीपी सिंह को लगा कि यादव नेता अगर मंडल कमीशन लागू नहीं किया तो सरकार गिरा देंगे। चौधरी देवीलाल की रैली व यादव नेताओं के दबाव के बीच बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट की धूल झाड़ी और 13 अगस्त 1990 को इसे लागू कर दिया। जब मंडल कमीशन का गठन हुआ तो उस समय जनसंघ मोरारजी देसाई के साथ था, लेकिन उनकी सरकार गिरते ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन करके वाजपेयी अडवाणी ने अलग रास्ते तय कर दिए थे और मंडल कमीशन लागू करते ही 12 सितंबर 1990 में दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई और मंडल के खिलाफ कमंडल अर्थात सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा की घोषणा 25 सितंबर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में जैसे ही अडवाणी को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही बीपी सिंह सरकार गिरा दी गई और केंद्र में कांग्रेस के समर्थन पर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री व चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। चौधरी देवीलाल की मंडल कमीशन लागू करने में अप्रत्यक्ष भूमिका रही थी। उनको नकारने के लिए ही बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, लेकिन चौधरी देवीलाल ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाकर खुद को साबित कर दिया। एक तरफ मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में सवर्णों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, दूसरी तरफ अडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी। यह ऐसा दौर था कि उस समय उत्तर भारत की जाट, पटेल, मराठा जैसी बड़ी किसान जातियां सवर्णों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थी, तो दूसरी तरफ आओ अयोध्या चले वाले कमंडल के नारों के साथ जयकारे लगा रही थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 जातियों का जिक्र किया गया था, उसमें ये भी शामिल थी। ऐसे में मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को अपने फैसले में 50% से ज़्यादा आरक्षण न करने की बात कहकर 52% ओबीसी को 27% आरक्षण तक सीमित कर दिया व 1 लाख रुपए से ज़्यादा आय वालों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया। एक तरफ लालू प्रसाद यादव व मुलायम सिंह यादव कमंडल का विरोध करते हुए मुसलमानों के नेता बन गए, तो दूसरी तरफ यादवों को आरक्षण दिलवाकर विश्वास जीत लिया। जाट, पटेल, मराठों के नेताओं ने उस समय भारी भूल की थी, जिसका नतीजा हरियाणा का जाट आंदोलन, गुजरात में पटेलों का आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठों का आंदोलन के रूप में हमारे सामने है।
ओबीसी एक क्लास है जिसके अंदर विभिन्न जातियां हैं, लेकिन इन जातियों को कमंडल के माध्यम से जो अलग किया गया था उसका खामियाजा आज तक ओबीसी क्लास भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा अगर यही स्थिति रही। आज भी देखा जाए तो ये बड़ी जातियां एक तरफ कमंडल का नशा नहीं छोड़ पा रही हैं और दूसरी तरफ इनको आरक्षण भी चाहिए। यह कैसे मुमकिन हो पाएगा? कमंडल ने उस समय हक लेने से वंचित कर दिया, लेकिन अब तो अक्ल ठिकाने आई है, तभी तो आरक्षण की मांग कर रहे हो। कमंडल की छाया में बैठकर न कभी किसी को न्याय मिला है और न भविष्य में कभी आपको न्याय मिल पाएगा। अगर हकीकत में चाहते हो तो सबसे पहले 2021 की जनगणना जातिगत करवाकर आबादी के हिसाब से लामबंद होकर आरक्षण के लिए मैदान में उतरो। एचडी देवगौड़ा की सरकार वाजपेयी ने इसलिए गिराई थी क्योंकि उन्होंने 2001 की जनगणना जातिगत करवाने का प्रस्ताव पास कर दिया था। बाद में वाजपेयी की सरकार बनी तो इस प्रस्ताव को उलट दिया गया। ये लोग जब तक सत्ता पे रहेंगे तब तक आबादी के मुताबिक आरक्षण तो क्या, जाति आधारित जनगणना तक भी नहीं होने देंगे और हो भी गई तो आंकड़े जारी नहीं होने देंगे। इसलिए बेहतर उपाय यही है कि ओबीसी वर्ग जातियों में बंटने के बजाय एक क्लास के रूप में एकजुट हों, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का समर्थन जुटाकर सत्ता पर कब्जा करें। थोड़ी बहुत हलचल होगी, ओबीसी नेताओं में लगी है, क्योंकि निजीकरण व न्यायालयों के माध्यम से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जैसे ही एकजुटता की तरफ बढ़ोगे वैसे ही एक कमंडल की तरह मंदिर वहीं बनाएंगे वाला भ्रमित करने वाला षड्यंत्र फिर से तैयार जरूर करेंगे। इसलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इनके फर्जी हिंदुत्ववाद में फंसकर धर्म के नाम पर अपने समाज का, अपने जाति का, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का भला करने के लिए 2022 में आप अपनी सरकार बनाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। नमस्कार।